बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 22.4 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज। ठीक है जी, क्वेश्चन आपके सामने है, मेंशन है बोर्ड पर। कैलकुलेट 2, 3 एंड 4 डेज मूविंग एवरेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स। हमारे पास यहाँ पर जो बच्चे एक दिन में जितनी डेथ्स हो रही हैं उसका हमें जो है मूविंग एवरेजेस फाइंड करना है 2, 3 एंड 4 डेज़ का। ठीक है जी, आपके पास जो है वो मॉनिटर फॉर अ पीक वीक इन अ सेंटर ड्यू टू कोविड-19 गिवन डेटा मौजूद है। डेज गिवन है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 7 डेज़ हैं हमारे पास। इनकी नंबर ऑफ डेथ भी गिवन है कि मंडे में जो है 102 डेथ्स हुई, ट्यूसडे में 130, वेडनेसडे 158, थर्सडे में 188, फ्राइडे में 196, सैटरडे में 259 एंड संडे में 310। अब हमें करना क्या है, हमें 2 डेज़ का, 3 डेज़ का और 4 डेज़ का मूविंग एवरेज फाइंड करना है। अब हमारे पास जब डेटा हमारा इवन होगा ना बेटा, तो हमारे पास 2 कॉलम्स यहाँ पर बनेंगे। देखो भाई, अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 डेज़ के लिए हम फाइंड करें। मैंने क्या किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सबको मैंने इस तरीके से लाइन से लिख दिया। नंबर ऑफ डेथ्स इनके सामने जो गिवन थी वो हमने लिख दिए। अब हमें 2 डेज़ का फाइंड करना है। देखो मैंने यहाँ कॉलम बनाया 2 डेज़ मूविंग एवरेजेस इनिशियल और 2 डेज़ मूविंग एवरेजेस सेंट्रल। ठीक है जी, अब हमें पहले तो 2 का फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 102 को और 103 को, इन दोनों को आप प्लस करो। ऐसे देखो कैसे प्लस करोगे, तो आप इधर लिखोगे तो इसके सेंटर में। तो आप एक काम करो, यहाँ से लाइंस मिटा दो। आप एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं। इन दोनों का बीच का एवरेज इन दोनों के सेंटर में आएगा। कैसे, 102 प्लस 130 और डिवाइडेड बाय 2। ऐसे आप करो तो आपके पास 116 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में आपने इसका जो है वो एवरेज लिखना है। इसी तरीके से जब आप 130 का करोगे और 158, इन दोनों का करोगे 138 और 150, तो इसके सेंटर में लिखोगे। आप चाहो तो लाइन डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है कि आपको इसने लाइन की मिटा दी, कोई मसला नहीं है। आप एक लाइन छोड़ के ऐसे इसके बीच में लिखेंगे, इसके सेंटर में क्या लिखेंगे, 102 में 1 प्लस किया 103, एवरेज फाइंड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपके पास 116 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ आप जब इसके लिए करोगे 130 और 158, तो आप किस तरह करोगे, 130 करोगे प्लस 158 करोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो सेकंड वाला आपके पास आ जाएगा 144। ठीक है, सेम एज इट इज इसी तरीके से आप थर्ड वाले का करोगे 158 प्लस 188 और डिवाइड कर दोगे इसको भी 2 से। इस पूरे के नीचे डिवाइड है। ठीक है, 158 प्लस 188 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा 173। सेम एज इट इसी तरीके से 188 और 196 के लिए करोगे तो क्या करोगे, 188 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, इस तरह आपने क्या करना है, 188 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 192। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब ये 196 है और 259 है, तो आप 196 में प्लस करोगे 259 और डिवाइड कर दोगे 2 से। ठीक है जी, पूरे के नीचे डिवाइड है, तो आपके पास जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 177.5। ठीक है जी, लास्ट रह गया है। अब क्या करोगे, इसको 259 प्लस 310, इन दोनों को प्लस करोगे, सेंटर में ले आती हूँ ऐसे लाइन। ठीक है जी, क्या करोगे, इन दोनों का देखो इधर सेंटर में आएगा ना, ऐसे इसका सेंटर में आया, इसका भी सेंटर में आया ऐसे। तो क्या करोगे, 259 प्लस 310 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप नहीं भी लिखना चाहो, डायरेक्ट कैलकुलेटर में इन दोनों को प्लस करते जाओ और 2 से डिवाइड करके इनके सेंटर वाली लाइन में लिखते जाओ इनकी वैल्यूज़ को। देखो जैसे इनके सेंटर में मैंने एक लाइन छोड़ी है ना, तो आप इनके सेंटर में लिखिएगा, क्योंकि ये 2 डेज़ का हम कर रहे हैं, सेंटर में आएगा। 259 प्लस 310 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 234.5। ठीक है जी, क्या आएगा, 234.5। अब ये तो हमने कर लिया 2 डेज़ मूविंग एवरेज इनिशियल। अब सेंट्रल में क्या करेंगे, फर्स्ट ब्लैंक हमारी जो है वो खाली रहेगी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 116 को और 114 को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करना है और फिर करना है 2 से डिवाइड। क्या करना है, इन दोनों को प्लस किया और 2 से हमने करना है डिवाइड, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 113 के सेंटर में लिखेंगे। समझ में आया।
फर्स्ट वाला मंडे जो है ब्लैंक रहेगा। अब इन दोनों को लिया और प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो 130 आ गया। इसी तरीके से 144 लिया, 1 से 73 में प्लस किया, ठीक है, डिवाइड किया 2 से, तो इस तरीके से इधर आ जाएगा हमारे पास 158.5। 158.5 सही से करके लिख लीजिए, 158.5। नेक्स्ट इसी तरीके से 173 प्लस 192, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 182.5, ठीक है। फिर अगेन 192 को प्लस करो 177.5 से और डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 184.76। सेम एज इट इज इसी तरह इन दोनों को 17.5 को और 243.5 को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा आपके पास 206। जैसे कि फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास हमारा खाली था, इसी तरह लास्ट वाला ब्लैंक भी हमारे पास क्या हो जाएगा, संडे वाला खाली। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आपने ज़्यादा एक्सरसाइज के अंदर है करने सब है। बेसिकली मीन, मीडियन, मॉड जो है, ग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा के साथ ज्योमेट्रिक मीन वगैरह, ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम आ सकता है इस साल, ठीक है जी। इसको आप ज़्यादा फोकस करें, लेकिन फ़िलहाल ये जो मैंने आपको समझाया है ये इसलिए करवाया जा रहा है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो ये हमने किस चीज़ के लिए कर लिया, 2 डेज़ के लिए कर लिया। अब हम करेंगे अपना 3 डेज़ के लिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 3 डेज़ के लिए करते हैं। ये जनाब हम 3rd डे के लिए कर रहे हैं, 3 डेज़ के लिए। नंबर ऑफ़ डेज़ मैंने लिख ली हैं, डेज़ लिख लिया है। 3 डेज़ में आपने किसी लाइन को स्किप नहीं करना, सब फर्स्ट वाला आपके पास ब्लैंक रहेगा इसमें। अब आ जाओ सेकंड थर्ड वाला, हमने 3 के एवरेजेस फाइंड करने हैं, ठीक है जी। 102 प्लस 103, देखो ऐसे 102 प्लस 103 प्लस 158, इन तीनों को डिवाइड करना है और 3 से करना है डिवाइड, प्लस करना है, 3 से डिवाइड करना है, आ जाएगा 130 इन तीनों को, ठीक है। अब जब आप करने लगेंगे वेडनेसडे का, तो आप लेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो आप क्या रखोगे यहाँ पे, 130 प्लस 158 प्लस 188 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर समथिंग 158.666, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप इसी तरीके से करोगे, आप लोगे यहाँ पे, जब आप इसकी बारी आएगी थर्सडे की, तो आप अगेन आप 3 कर करोगे, ठीक है। 3 कर आपने करना है। यहाँ तक समझ में आ गया, 3 करना है। देखो मैं इसको आसान तरीके से इस तरह समझा देती हूँ। जब फर्स्ट वाला करोगे ट्यूसडे के लिए, फर्स्ट वाला तो ब्लैंक होगा, ट्यूसडे के लिए करोगे तो 103 102 103 और 158, इन तीनों को लिया, प्लस किया, डिवाइड किया, 3 से 130 आया। जब इसकी बारी आई तो फिर इस वाले को हटा दिया, फर्स्ट वाले को, फिर हमने क्या किया, 130 लिया, 158 लिया और 188 लिया, ये 3 लेने हैं, ठीक है जी। इन तीनों को प्लस किया, डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास आया 158.66। अब इसकी बारी है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला स्किप कर देंगे 130, अब यहाँ से नीचे एक और ले आएंगे, एक और रीडिंग ले लेंगे ये वाली। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 158 प्लस 188 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे 3 हम लोग करते चले जाएंगे। तो आपके पास आएगा इसका आंसर 180.666। अब इस वाले की बारी है ना, तो क्या करोगे, 180 को स्किप कर दोगे, ऊपर वाले को 180 को 3 ले लोगे, ये वाला 188 लोगे, 196 लोगे और 259 लोगे। 188 प्लस, मैं इसलिए कर दिखा रही हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो और ख़ुद कर सकें। प्लस किया और डिवाइड किया 3 से प्रॉपर तरीके से, तो आपके पास आंसर आएगा 214.3। कोई डेसिमल की बात अगर 1-2 का फ़र्क भी आ रहा हो तो इग्नोर कीजिएगा, क्या होता है बाज़ दफ़ा हम साथ साथ सॉल्व कर रहे होते हैं ना, कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो पूरी वैल्यूज़ को रख के करते हैं, तो 19-20 का फ़र्क आ जाता है, कोई इशू नहीं होता। और जब लास्ट वाले की बारी होगी तो 188 को स्किप कर दोगे तो 196, 259 और 310, तो क्या आ जाएगा, 196 प्लस 259 प्लस 310 डिवाइडेड बाय 3, सबके नीचे डिवाइड का निशान है, ये पूरे के नीचे लगाइएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 255, ठीक है जी। अब लास्ट वाला जो होगा ये ब्लैंक होगा, जैसे फर्स्ट ब्लैंक था और लास्ट वाला भी हमारे पास क्या होगा, ब्लैंक होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, फिर हम बढ़ते हैं 4 डेज़ के लिए, जिसमें हमारे पास इवेंट डेटा होगा, एक लाइन छोड़ के करेंगे, जैसा कि हमने सेकंड डे के लिए 2 डेज़ के लिए किया, इस तरह 4 डे के लिए भी करेंगे। अब हम 4 डेज़ के लिए कर रहे हैं। देखिए डेज मैंने यहाँ लिख लिया, एक लाइन मैंने स्किप किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ भी मैंने लिख ली, 2 कॉलम बनेंगे, मूविंग है, जब डेटा हमारा इवन होगा, इनिशियल और सेंट्रल। फर्स्ट वाला क्या होगा आपके पास, यहाँ पर ब्लैंक होगा। 4 की बारी आ रही है तो हम क्या करेंगे, 102 104 130 158 और 188,
इन चारों को प्लस करेंगे और प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 की बारी आ रही है तो हम क्या करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन 4 कॉलम्स के सेंटर में इनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और कर देंगे 4 से डिवाइड, तो हमारे पास जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 144.5। समझ में आया। इसी तरीके से अब अगले 4 की बारी है। अब हम पहला वाला स्किप कर देंगे, तो हम लेंगे 130, 158, 188 और 196, इन 4 को लेंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे इनके बीच में कर देंगे, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे इनके सेंटर में ये वाली लाइन आ रही है, इनके सेंटर में हम इसकी वैल्यू लिखेंगे जो आएगी 168। ठीक है, इसी तरीके से अगेन हम चौथा वाला करेंगे। चौथा वाला क्या करें, अब इसको स्किप कर देंगे। अब लेंगे 158, 188, 196 और 259। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को तीनों चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे, 200.25 आएगा। ठीक है जी। अब लास्ट वाला क्या होगा, 180, 58 को स्किप कर देंगे, 188, 196, 259 और 310, इन चारों वैल्यूज़ को लेंगे और प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के बीच में ये लाइन आ रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 238.25। जब इस तरीके से आप एवरेज निकाल रहे होते हो ना, 2 डेज़ का, 4 डेज़ का, इसी तरीके से ग्राफ आपका जो है चार्ट बनता है। 238.25, 238 है ये, सही सही करके लिख लें ऐसे करके। और बाकी का जो होगा लास्ट वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, जैसे कि ऊपर मंडे ब्लैंक हुआ था। समझ में आया। इस तरीके से आपने 4 रेटिंग ली। अब आ जाता है इसका हमारे पास मूविंग एवरेज सेंट्रल निकालने के लिए हमें क्या करना है। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड करना है 2 से। 144.5 प्लस 168 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 156.25। इसी तरीके से फिर 168 प्लस 220 जो है क्या कहते हैं, सॉरी 168 प्लस 200.25 प्लस किया, डिवाइड किया 2 से, तो इनके सेंटर में लिख दोगे, आएगा 184.125। ठीक है जी, बाकी पर वाले ब्लैंक होंगे। अच्छा, यहाँ आ जाओ। इस तरीके से दोबारा अगेन इन दोनों को लोगे, प्लस करोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 219.25। बाकी वाले हमें ब्लैंक हो जाएंगे। जल्दी से यहाँ से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 4 डेज़ के लिए इस तरीके से निकलेगा आपके पास। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप रिज़ल्ट लिखना चाहो तो आप रिज़ल्ट भी लिख सकते हो प्रॉपर तरीके से कंक्लूजन में। आप यहाँ पे रिज़ल्ट में मेंशन करें द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ द 7 days फॉर वीक equal to 11.85 पर डे। क्या अब आप कहेंगे मिस ये 191.85 कहाँ से आया? बेटा ये सम है ना, जब आप मीन निकाल रहे होते हो सिंपल अपनी वैल्यूज़ का देखें। हमारे पास जो हमारा ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा मौजूद था 102, 103, 158, 188, 196, 259 एंड 310, इन सब ऑब्जर्वेशन को जब प्लस करोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एन से, तो हमारे पास हमारा मीन निकल आएगा 191.85। कर देख लीजिएगा बेशक। ठीक है, इन सबको वैल्यू को प्लस करना है, प्लस करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 डेज है, 7 से डिवाइड करोगे तो हमारा मीन निकलेगा 11.85। ठीक है जी, इस तरीके से हमने यहाँ मीन निकाल कर आपको बताया है ये पर डे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, वी कैन सी, हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा है इसके अंदर हमारे पास तमाम वैल्यूज़ हमारी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है ना। तो आप यहाँ लिखो आगे, वी कैन सी दी नंबर ऑफ डेथ्स वर नॉट कांस्टेंट, ठीक है, एंड 2, 3 and 4 days moving average better summarize the variation आपकी बुक में सब आपको वर्डिंग मिल जाएगी इन एग्जाम्पल्स में, रिस्पेक्टिव पीरियड
ओवर द वीक। ठीक है जी, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसकी रेटिंग को भी नोट कर लीजिए यहाँ से। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बिल्कुल सेम इसी की तरह होगा। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट 4 and 5 इन मूविंग एवरेजेस। अब अगर 4 का कहे, 5 का कहे, 6 का कहे, सेम उसी तरह निकलेगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना बताया। एवरेजेस निकालने आपने 11 ईयर्स गिवन है, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। इनकी सेल्स भी गिवन है 102, 130, 158, 188, 196, जो गिवन डेटा आपके पास आपकी बुक में मौजूद है। मैंने क्या किया, 5 ईयर्स के लिए निकालने के लिए ईयर्स लिख लिया है और यहाँ पे इसकी सेल्स लिख ली हैं जो गिवन है। अब हमें 5 ईयर मूविंग एवरेजेस कैसे निकालना पड़ेगा, देखो बेटा ऐसे करना है। फिलहाल 155 का लेना है। देखो ऐसे, ये 5 एवरेज था, 102, 103, 158, 188, 196, इनके बीच में इन 5 का सेंटर ये 5 वाला होगा, 158। तो क्या करोगे, 102 प्लस 130 प्लस 158, अब ये तो आप बच्चों वाला है, आपको आता है ना करना, 188 प्लस 196, इन सबको लोगे और डिवाइड कर दोगे 5 से। तो हमारे पास हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 154.8। मैं पहले से निकाल चुकी हूँ 154.8। ठीक है जी। अब पहले वाले को, अब हमने पहले वाले को स्किप कर देना है, हटा देना है, आगे के ले लेने हैं 130, 158, 188, 196 एंड 256। ठीक है, ये ले लोगे। अब यहाँ पे दो आपके पास जो है वो ब्लैंक होंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये वाले क्या करने, 5 ले लेने हैं। ये वाले 130, 158, 188, 196 एंड 256 को प्लस करोगे और डिवाइड कर दोगे 5 से, तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर आएगा 186.2। ये भी 5 के बिटवीन ही होगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसका सेंटर क्या है 188, तो इसके सामने है। 5 ऑब्जर्वेशंस लेनी है, उनको आपस में प्लस करना है, डिवाइड करना है 5 से, आंसर आता जाएगा। अब पहले वाली ऑब्जर्वेशन को स्किप कर दोगे तो 130 ले लोगे, 130, 158, 188, 190 और 259, इनका सेंटर क्या होगा 188। इन सबको प्लस करके जब 5 से डिवाइड करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 186.2। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट 130 स्किप कर दोगे, 158 ले लोगे, 188 लोगे, 196 लोगे, 259 और 310 लोगे। इस तरह करके आपने 5 ऑब्जर्वेशन जो है वो लेती जानी है और आपका आंसर आता जाएगा 222.2। इस नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 188 को स्किप कर दोगे, आगे की 5 ले लोगे, फिर इसको स्किप करोगे, उसके आगे की 5 ले लोगे। इस तरह करके आपने सारी ऑब्जर्वेशन निकालनी है। 228.2, 229.8, 242.4, नेक्स्ट है 1252.6। ठीक है जी, बाकी ब्लैंक है। अब देखो करना कैसे था, पहले 5 लिए, आगे नेक्स्ट 5 लोगे, तो इसी तरीके इसको स्किप कर दोगे, आगे की 5 ले लोगे, फिर इसको ऊपर वाले को स्किप कर दोगे, आगे की 5 ले लोगे। इस तरह करते करते आपने क्या करना है, आपके पास आपका डेटा जो है वो क्या है 5 है ना, आपको नज़र आ रहा है, तो आपके पास आपका ऑड है, तो सिर्फ 1 ही बनता है, इनिशियली बनता है। और दूसरा वाला जो होगा वो आपके पास जो बनेगा, जो डेटा आपका मेरा बच्चे होगा इवेंट, जैसे कि डेटा मैंने आपको पहले बताया था 2 के लिए और 4 के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया। उसके अंदर सेंट्राइड का बनता है डेटा, मतलब 2 कॉलम्स बनते हैं, इसमें सिर्फ 1 कॉलम बनता है। ठीक है जी, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बना लेते हैं अपने ऑब्जर्वेशन 4 के लिए। जब हमारे पास हमारा 4 ईयर का हम बनाएंगे एवरेजेस, तो हमें 2 बनेंगे कॉलम, एक इनिशियल बनेगा और एक सेंट्राइड बनेगा। ठीक है जी, इनिशियल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 ऑब्जर्वेशन, 4 साल की बात कर रहा है 4 ईयर्स, तो 102, 103, 158 और 158, इन चारों को ले लो, प्लस करो और प्लस करके 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 की बात आ रही है। फिर इन सब के बीच में लिखोगे सेंटर में, 2 इसका सेंटर क्या है 130 और 158 के बीच में, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 144.5। अगेन फर्स्ट को स्किप कर दोगे, 130 लोगे, 158 लोगे और इन चारों को ले लोगे, तो इनके सेंटर में कहाँ आएगा, इधर वैल्यू आएगी जो आएगी आपके पास 168। समझ में आया? इस तरह कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे लाइंस नहीं डाली बोर्ड की वजह से, आप लोग लाइन डाल लीजिएगा, एक लाइन स्किप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 130 को स्किप कर दोगे, 158, 188, 196, 259 लोगे और इन चारों का सेंटर ये होगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आएगी 200.25 सॉरी। ठीक है जी, फिर अगेन अब 158 को लोगे, 196, 256, 59 एंड 310, इन चारों को लोगे, प्लस करोगे आपस में और डिवाइड कर दोगे 4 से, तो आपके पास आएगा 238.25। ठीक है,
अगेन आप क्या करोगे, 196 को लोगे, 259 लोगे, 310, 188, इन सबको प्लस करोगे, डिवाइड कर दोगे 4 से। इसके सेंटर में चारों के बीच में जो वैल्यू आएगी वो सेम यही आ रही है, 238.25। अगेन क्या करोगे, 259, 310, 188, 196 प्लस करो, चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर दो, इनके सेंटर में वैल्यू आएगी 238.25। अगेन इसको स्किप करो, 310 लो, 188, 196 एंड 290, 59 प्लस करो, डिवाइड कर दो 4 से, इनको आपस में 188 और 196 के बीच में आएगी वैल्यू, जो आएगी 238.25। अब लास्ट रह गया, इसको स्किप कर दिया। अब हम लेंगे 188, यहाँ कर लेती हूँ, 188, 196, 159 और 310, इन चारों को लो, आपस में प्लस करो, डिवाइड कर दो किससे, 4 से, तो आपका आंसर देगा 238.25। अगेन आपके पास यही वाला आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, 4-5 वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं 238.25 वाली। ये आपने क्या निकाल लिया है, 4 ईयर्स इनिशियल एवरेजेस निकाल लिए। अब जब वो सेंट्राइड की बात कर रहा होगा ना बेटा, तो आपने पता वो वैसे ही निकालना है, इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 से। क्या करना है, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड करो 2 से, तो इन दोनों के सेंटर में जो लाइन है वहाँ पे वैल्यू आप लिखोगे 156.25। अगेन इसको स्किप कर दोगे, 168 को लोगे, 200.25 को लोगे, प्लस करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आएगा 184.125। फिर अगेन इन दोनों को लोगे, प्लस करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपके पास आएगा 219.25। ठीक है, इन दोनों के सेंटर के बीच वाली लाइन में लिखोगे। फिर ये 12 इसको लोगे और इन दोनों को लोगे, प्लस करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से, फिर अगेन आपके पास जो वैल्यू होगी इन दोनों की सेंटर वाली लाइन में लिखोगे 238.25। यही अगेन आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, अगेन आ जाएगा 238.25। फिर इन दोनों को लोगे, अगेन प्लस करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, 238.25। अगेन लास्ट वाले में प्लस करके डिवाइड करोगे तो 238.25। ठीक है जी, इसी तरीके से जो है आपकी एवरेजेस आएंगे, बाकी लास्ट में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एम्प्टी होगा। ठीक है जी, कोई स्पेस नहीं होगी। पर इस तरह से आपने शो करना होता है, डेटा को एक समराइज़ कर देना होता है, और कुछ भी नहीं होता। 4 ईयर का कह रहा है 4 करोगे, 5 कहेगा तो 5 करोगे, प्लस करके 5 से डिवाइड कर दोगे। बस याद रखना है कि जब आपके पास आपका डेटा इवन होगा ना, तो सेंट्रॉइड वाला भी बनेगा, लास्ट में 2 ऑब्जर्वेशन को उठाना है बाद में, और प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 2 से। अगर हमारे पास हमारा डेटा जो है वो ऑड आ जाता है, फिर तो मज़े की बात होती है। सिंपल, जितनी ऑब्जर्वेशन 5 का कह रहा है, 5 ऑब्जर्वेशन को लो, प्लस करो, डिवाइड कर दो 5 से। अगर 7 कह रहा है, 7 ऑब्जर्वेशन को लो, प्लस करो, डिवाइड कर दो 7 से। इस तरह ऑब्जर्वेशन निकाल के फर्स्ट कॉलम इनिशियल बनेगा। अगर डेटा हमारे पास इवन आ जाता है 2, 4, 6, 8 वॉटेवर, फिर लास्ट में जो वैल्यूज आती जाएंगी ये वाला 2 वाला ही बनेगा। लास्ट में सेंट्रॉइड वाला जो कॉलम है 2 ऑब्जर्वेशन को प्लस करके 2 से डिवाइड करने से ही बनेगा। ठीक है, चलो इसको नोट